हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हे को खुश देख करके सुनहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सीन वही सस्पिशियस पर्सन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने लीडर से कह रहा होता है कि किसी ने हे के रूम में मिन की डैमेज फोटो रख दी थी, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ अजीब है? तो उसका वो लीडर कहता है कि रहने दो, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो वो कहता है कि अगर सच में किसी ने किसी को मार दिया तो वो कहता है कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और तुम इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। मिन और जुंगू साथ में होते हैं जहाँ पर जुंगू की नाक से सडनली खून आने लगता है तो मिन डर जाती है और तुरंत उसे टिश्यू देती है। वो उससे कहती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो क्या तुम सोते नहीं हो? तो वो कहता है कि हाँ, बस मैं 2-3 घंटे सोता हूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम इतनी मेहनत मत किया करो, एंड में कुछ भी फायदा नहीं होगा। जुंगू बाहर टिश्यू लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर मिन सबकी फोटो देख रही होती है और उसकी नजर वाइस कैप्टन की ड्रेस पर पड़ती है। वो जैसे ही उस ड्रेस को टच करती है उसे अपने सारे पुराने डरावने विजन्स याद आ जाते हैं और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ जुंगू भागकर आता है और उसे उसकी मेडिसिन देता है, तब जाकर वो ठीक होती है। नाइट में हे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है और उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। तभी वहाँ पर सुनो उसके लिए राइस केक्स लेकर आता है और ये दोनों बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। सुनो उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। तभी हे कहती है वही तो, उसके पास एक ही चीज है, वो है उसका दिमाग। अगर वो इस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा पाता तो खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो वो कहता है कि देखो तुम बिल्कुल मम्मी की तरह बोल रही हो, उसकी मम्मी बनना बंद करो, उसके पास मम्मी है। वो कहती है कि हाँ तुम तो ऐसे बोलोगे ही क्योंकि तुम तो रिच बॉय हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? वो कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। वो कहता है कि मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वो थोड़ा टेंस होकर कहती है कि जैसे कि, तो फिर वो थोड़ा सा सोचता है और फिर सोचने के बाद उस बात को मजाक में डालकर बोलता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद सुनो कुछ सोचने लगता है और सीन थोड़ा सा पास में जाता है जहाँ वो हे के भाई से पूछता है कि तुम अपनी बहन की मुझे कुछ वीकनेस बताओ। तो वो बोलता है कि मेरी बहन की सबसे बड़ी वीकनेस पैसा है। तो वो बोलता है कि ये नहीं, मुझे कुछ रियल वीकनेस बताओ। जहाँ वो बताता है कि मेरी बहन उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है जिनके दिल में वाउंड होते हैं। वाउंड यानी घाव, जो लोग दिल से टूटे हुए होते हैं या फिर जिनके दिलों में घाव होते हैं, उनको लेकर के हे बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है। सीन प्रेजेंट में वापस आ जाता है जहाँ पर हे सुनो का राइस केक लेकर बोलती है कि क्या मैं ये खा लूं? तो सुनो उससे हंस के कहता है कि हाँ तुम खा लो, बहुत बड़ी वाली भूख कड़ेगी। सीन योंग और शिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्राइवेटली मिलते हैं एक होटल में। योंग शिन से कहता है कि अब हमें हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल कर देना चाहिए। तो शिन कहती है कि हमारा रिलेशनशिप, हम तो ये सब फन के लिए कर रहे थे ना। वो उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि मुझे लगा कि मुझे रिग्रेट होगा जो भी मैंने ड्रिंक करने के बाद गलती कर दी, पर देखो इट वाज फन। योंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मतलब सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो कहती है क्या हम दोनों के बीच में कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या तुमने कुछ गलत सोच लिया? तो वो उसे कहता है कि मैं आज हमारा रिलेशनशिप यहीं एंड करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हे पर शिफ्ट होता है जहाँ वो फिर से बहुत ही अजीब तरीके से सो रही होती है। तभी वहाँ पर सुनो आता है और उसको बहुत प्यार से देखने लगता है। पीछे से जुंगू भी आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेता है जिन्हें देख करके जुंगू थोड़ा सा तो चिढ़ जाता है। सुनो हे को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है और वो जुंगू से मना करके जाता है कि वो उसे उठाए ना। सुनो के जाने के बाद जुंगू भी हे को बहुत प्यार से देखने लगता है। तभी हे अचानक से उठ जाती है तो जुंगू उससे कहता है कि तुम ये अपनी कहीं भी सोने की आदत कब सुधारोगी? तो हे उससे कहती है कि ओ आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। जुंगू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अवॉइड नहीं किया, वो तो बस मुझे कुछ काम आ गया था तो इस वजह से मैं वहाँ से चला गया था। तभी उसके पास मिन का कॉल आ जाता है और वो मिन से बात करने लगता है। तो हे उससे कहती है कि आपके पास मिन का कॉल आया था? तो वो कहता है हाँ। वो कहती है चलो अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए हो। इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कि आप उनका इतना ज्यादा ध्यान रखते हो। वैसे आपको ये तो पता होगा ना कि टीम में रह करके डेटिंग अलाउड नहीं है, बट आपको डेटिंग का रूल हटा देना चाहिए क्योंकि इसका क्या ही फायदा। वो कहती है कि वैसे आपने सही रूल्स बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत ही अनोइंग लगता है ऐसे किसी को देखना। वो जाने लगती है तो जुंगू उसे रोककर बोलता है कि वो सब कुछ पास था, जो भी था सब कुछ सिर्फ पास था, जिसे सुनकर हे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन मिंजे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपनी और मिन के साथ की फोटोज देख रहा होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि मिंजे एक्चुअली में मिन को पहले से ही जानता था। मिन और जुंगू एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर मिन उस सेलिब्रिटी से कहती है कि क्या आप हमारे जूनियर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो वो कहती है कि आप बिना डरे
अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करिए। वो कहती है कि जब मैं अपनी 20s में थी, मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा रोकती थी और डरती थी कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। लेकिन बाद में मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हुआ। मुझे लगा कि मुझे खुद को इतना नहीं रोकना चाहिए था, और इसलिए आप भी अपनी फीलिंग्स को मत दबाइए और आपको जो करना है वो करिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट ना हो। उनकी ये सारी बातें जुंगू बहुत ज्यादा ध्यान से सुनता है और आते वक्त वो अपने और हेई के सारे मोमेंट्स याद करता है और फिर हेई को मैसेज करता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, और फिर वो खुद से कहता है कि अब मुझे जो करना है मैं वही करूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। वो ऑफिस में एंटर होता है जहाँ पर एक बोर्ड पर उसके और हेई के बहुत सारे फोटोज लगे होते हैं और उनमें एक पर्टिकुलर फोटो पे रिपीट वर्ड लिखा होता है, जिसे देखकर जुंगू बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुंजा जुंगू से मिंजे की शिकायत करती है और वो कहती है कि मिंजे कुछ भी नहीं कर रहा है और ना ही वो मेरी बात सुनता है, तो आप प्लीज उससे बात करो। सुनहो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी मेरी बात नहीं सुनता, तो जुंगू उससे कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। वो बाहर आता है तो वहाँ पर हेई होती है। हेई उससे कहती है कि हमें कहाँ मिलना है, हम कहाँ मिलने वाले हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। वो बहुत ही ज्यादा शर्माकर बोलती है कि वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी है अकेले में, क्या कोई पर्सनल बात है? वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। हेई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आज जुंगू उसे प्रपोज करने वाला है। वो बहुत ही अजीब तरीके की फनी हरकतें करने लगती है। तभी पीछे से सुंजा आती है और वो कहती है यार तुम प्लीज पब्लिक में ऐसी पागलों वाली हरकतें मत किया करो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है कि कहीं लोग तुम्हें पागल न समझने लग जाएं। हेई कहती है कि यार तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली न्यूज बताने वाली हूँ। वो पूछती है कि क्या क्या, मुझे जल्दी बताओ। तभी पीछे से वहाँ पर सुनो आ जाता है, तो हेई भूख का बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है। सीन जुंगू पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो मिंजे को समझाने की कोशिश करता है कि तुम बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर रहो, तो वो कहता है कि मैंने ट्राई किया। वो अपनी नोटबुक को बाहर निकालता है जिसमें उसने सारे स्टेप्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में ड्रॉ किया होता है। जुंगू उससे कहता है कि तुमने ये बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं बताया, तो वो कहता है कि मुझे लगा कि शायद उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो जुंगू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबके साथ ये शेयर कर दूंगा। वो बोलता है कि इससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तभी वो मिंजे की नोटबुक को क्लोज कर रहा होता है। तभी वो मिंजे की नोटबुक पर एक नंबर को नोटिस करता है और ये नंबर वही नंबर होता है जिस आईडी से जुंगवू को मैसेज आया होता है। और वहाँ पर जुंगवू को मिंजे पर थोड़ा सा शक होने लग जाता है और वो घबरा करके वहाँ से उठकर चला जाता है। सीन नाइट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हेई जुंगवू का कैफे में बहुत ही एक्साइटेड होकर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुंगवू आता है। वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है और वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें शायद काफी ज्यादा परेशान कर दिया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें शायद बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर दिया है, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिससे तुम्हें गलतफहमी हो। हे उसकी बातें सुनकर के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से ऐसे ही हरकतें करता रहा तो लोग गलत समझने लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो और मैं अपने आप को क्लियर रखना चाहता हूँ। हे को उसकी बातें सुनकर के थोड़ा सा बुरा लग जाता है क्योंकि वो सोचती कुछ है और होता कुछ और ही है। वो कहती है कि ये बात तो आप मुझसे नॉर्मली भी बता देते, आपने मुझे यहाँ प्राइवेटली मिलने के लिए क्यों बुलाया। वो बोलती है कि आपको कुछ और बात तो नहीं करनी ना। वो मना कर देता है। फिर वो बोलते कि ठीक है मैं चलती हूँ, वरना लोग दोबारा गलत समझने लग जाएंगे। वो वहाँ से चली जाती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और कहीं ना कहीं जुंगवू भी इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट डे जुंगवू उसी सस्पिशियस पर्सन को मिलने के लिए बुलाता है, बट ये लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं ये हमें बताया नहीं जाता। प्रैक्टिस के टाइम में हेई का मूड बहुत ज्यादा ही अपसेट होता है। तभी वहाँ पर जुंगवू आता है जिसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। जुंगवू मिंजे को मैसेज करता है ये देखने के लिए कि क्या सच में ये वही लड़का है जिसने उसे मैसेज किया था, और तभी मिंजे का फोन रिंग करने लगता है जिससे उसे प्रूव हो जाता है। सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ पर सुनो अपने स्टेप्स अच्छे से नहीं कर रहा होता, तो जुंगवू उससे कहता है कि तुमने काफी दिन प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो प्रैक्टिस करता करता गिर जाता है जिसे जुंगवू अपना हाथ देता है उठने के लिए, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सुनो के हाथ पर चोट लग जाती है जिसे देखकर जुंगवू उससे पूछने आता है कि क्या तुम ठीक हो। वो उससे कहता है कि तुम एम्बेरस फील मत करना क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे तो ऐसा होता ही रहता है। तो सुनो उससे चिढ़कर बोलता है कि आप अपने आप को हमेशा ऐसे क्यों प्रेजेंट करते हो कि आप बहुत कूल हो। तभी पीछे से हेई आ जाती है जिसे सुनाने के लिए सुनहो और भी ज्यादा बातें करने लग जाता है। वो जानबूझकर जुंगवू से कहता है कि आप ह्यूमन को पसंद करते थे ना, वो आपकी फर्स्ट लव थी, आपने उसे कन्वेंस नहीं किया क्या अभी तक? मैंने सुना था कि आप उसे प्यार करते हो, अगर आप उसे प्यार करते हो तो आपको अभी तक कन्फेस कर देना चाहिए। तो जुंगवू कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो वो कहता है कि अगर मैं किसी को लाइक करता तो अब तक तो मैं बोल देता, आप कुछ ज्यादा ही कावर्ड हैं। तो जुंगवू उससे कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क है। सुनो कहता है कि अब तो वो टीम मेंबर भी नहीं है, तो आप उसे कन्फेस कर दो जितना जल्दी हो सके, आप दोनों डेट कर सकते हो। वैसे भी जब हम किसी की केयर करते हैं दैट मीन्स कि हम उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो जुंगवू कहने लगता है कि तब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हारी ज्यादा बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो उससे कहता है कि आपको अपने आप को क्लियर रखना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को आपकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ वो इनडायरेक्टली हेई की बात कर रहा होता है। तो जुंगवू उससे कहता है कि मैं अपने आप को क्लियर कर चुका हूँ
हूँ और अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जुंगवू मिन को देखता है जिसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही होती है, तो वो तुरंत भाग करके उसके पास जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, तो मिन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। जुंगवू उसके पीछे जाने लगता है, तभी हेई उसका हाथ पकड़ लेती है और वो जुंगवू से कहती है कि प्लीज आप मत जाओ। वो उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप मिन को इतनी ज्यादा अटेंशन देते हो। वो जुंगवू से बस अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाली होती है, बट सुनो उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। हेई उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्या तुम उसे छोड़कर एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकती? ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर जुंगवू थोड़ा सा तो किलस जाता है और वो हेई के पास जा रहा होता है। और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस आगे ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसकी बहुत सारी मिस्ट्रीज खुलने वाली हैं, तो आप प्लीज इस ड्रामा के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करके जाना, कमेंट कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।